Hello students, in this video I am going to explain next cell organelles and that is lysosomes. देखो lysosomes क्या है? Lysosomes are simple tiny spherical sac-like structures evenly distributed in the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, ठीक है। और ये इनकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? स्फेरिकल, दैट मीन्स राउंड शेप में, बिल्कुल छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं होते, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होती, बिल्कुल एक स्फेरिकल फॉर्म में इनकी स्ट्रक्चर होती है। मैं अगर आपको आइडिया दूँ तो ये आपका एनिमल सेल में आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये जो आपको राउंड शेप दिख रही है ना, ये ऐसे, ये क्या होते हैं? आपके लाइसोसोम्स, ठीक है। सिंपल राउंड शेप है और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं आगे। Each lysosome is a small vesicle surrounded by a single membrane and contain powerful enzymes, ठीक। सिंपल होती हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन होंगी इनके अराउंड, और दूसरी पॉइंट की बात करें तो कंटेन पावरफुल एंजाइम, इनके अंदर होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजाइम, ठीक। वो क्या करता है? वो हर एक ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? पावरफुल एंजाइम्स। वो ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मेड बाई RER। जो ये एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर, ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम इनको बोला जाता है। तो ये जो एंजाइम आपके बनते हैं, ये बनते हैं रफ ER से। मैंने बताया था आपको रफ ER जिन पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे राइबोसोम्स होते हैं, उनको आप बोलते हैं RER। तो वहाँ से ये बनते हैं एंजाइम्स, ठीक। और वहाँ से सीक्रेट होकर किसकी हेल्प से? गोल्जी बॉडीज़ की हेल्प से कहाँ आते हैं? लाइसोसोम में। क्लियर? ये मैंने आपको गोल्जी बॉडीज़ लास्ट वीडियो में बताया था। चलिए नेक्स्ट आता है, दीज आर कोल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। इनको आप डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं। एंड दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया, वायरस। अगर सेल के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल चला जाता है, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, तो ये इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स। ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको। ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes eat up their own cells. Therefore lysosomes are also known as suicide bags। देखो, lysosomes को suicide bags भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि इनको आप suicide bags क्यों बोलते हैं। बिकॉज देखो, कभी कभी क्या होता है, जब मतलब सेल्स जब टूटती रहती हैं, डेफिनेटली बॉडी के अंदर सेल्स टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल जब डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट सकते हैं उस टाइम पे, ठीक। जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकते हैं उस टाइम पे। और अगर वो फट जाते हैं लाइसोसोम्स, तो उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है वो अपनी ही सेल को खा लेता है, ठीक। और अपनी ही सेल को खाने का मतलब क्या हुआ? उसको आप उस फिनोमिना को क्या नेम देते हैं? सुसाइड बैग्स। इसलिए आप लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स। एक बार और समझ लीजिए कि जब सेल टूटती है, ठीक है, बिकॉज बॉडी के अंदर सेल का बनना टूटना ये लगा ही रहता है। तो जब सेल टूटती है, ब्रेक डाउन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, अगर और सेल डैमेज हो जाती है उस टाइम पे, तो लाइसोसोम्स भी बस्ट हो सकते हैं उस टाइम पे। और लाइसोसोम जब बस्ट होते हैं तो उनके अंदर का जो एंजाइम है वो अपनी ही सेल को खा जाता है, ठीक है। जिस सेल में पड़े हुए हैं लाइसोसोम्स, जब वे लाइसोसोम्स फटती हैं तो वो लाइसोसोम के अंदर का जो एंजाइम है वो अपनी सेल को खा लेता है। और इसीलिए इनको आप क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। इसलिए इनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।